हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमसीएस क्लासेस। एमसीएस क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम प्रेसिडेंट को देख रहे थे एग्जीक्यूटिव के अंदर, जो कि हमारा एमपीपीएससी यूनिट प्रीलिम्स का यूनिट 5 का चैप्टर 2 था। उसको हम देख रहे थे, ठीक है। और हमने प्रेसिडेंट को कहाँ तक, पार्डनिंग पावर हम आज देखेंगे, पार्डनिंग पावर से आगे की तरफ, ठीक है। एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। ये हमने देखा था यूनियन के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। देन ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी डेफिनेशन समझी थी, कैसे पार्ट पार्ट डिवाइड है यूनियन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। और एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन आता है, ठीक है। प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, इसी में प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ये है हमारे अटॉर्नी जनरल, कौन, आर वेंकट रमानी जी, ठीक है। कौन है, आर वेंकट रमानी जी, ठीक है। अटॉर्नी जनरल है हमारे। फिर हमने ये आर्टिकल्स देखे थे, इनको एक बार क्विक रिवीजन करके हम देखेंगे, ठीक है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं, जो भी पढ़ा हुआ है रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल्स आपको याद नहीं होते थे, ठीक है। तो पहले क्या देख लेते हैं, आर्टिकल्स। देखो, सबसे पहले 52 से हमारा हमारे क्या है, एग्जीक्यूटिव जो पार्ट 5 है, ये पार्ट 5 चलेगा तुम्हारा कहाँ से, आर्टिकल 52 से लेकर के 152 तक, 151 तक, ओके। कहाँ तक, 151 तक। और इसी के अंदर 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है। 5 क्या हैं, चैप्टर्स हैं, ठीक है। आर्टिकल 52 में। और इसी में सबसे पहले हम क्या देख रहे थे, प्रेसिडेंट को देख रहे थे। और प्रेसिडेंट को हमने समझा था कि भाई इनके आर्टिकल्स किससे रिलेटेड है, 52 से लेकर के 61 तक, ठीक है। 52 से लेकर के 61 तक इनके आर्टिकल्स हैं। जैसे कि हमने 51 में देखा, 52 में देखा क्या, कि भारत के एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक प्रेसिडेंट होंगे। और आर्टिकल 53 में हमने क्या देखा, कि भैया उन प्रेसिडेंट के पास क्या होगी, कार्यपालिका की शक्ति निहित होगी, एग्जीक्यूटिव पावर होगी उनके पास, ठीक है। और 54 में हम क्या देखते हैं, कि भैया हमारे जो प्रेसिडेंट होंगे वो क्या होंगे, चुने हुए होंगे। कैसे होंगे, चुने हुए होंगे। और वो उनका इलेक्शन कैसा होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, ठीक है। अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। और इनको चुनेगा कौन, इसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा, एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा, ठीक है। जिस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होगा, ऑल इलेक्टेड, इलेक्टेड एमपीज होंगे, आइदर राज्यसभा और लोकसभा, सभी जितने भी चुने हुए सांसद आएंगे लोकसभा और राज्यसभा में, वो लोग वोट डालेंगे। और इलेक्टेड एमएलएस डालेंगे, ठीक है। इतने लोग क्या होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और ये इलेक्टेड एमएलएस इसी के अंदर स्टेट से भी आ सकते हैं और यूनियन टेरिटरी से भी आ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, आर्टिकल 54। अब 55 क्या कहता है, 55 हमारा कहता है कि भाई मेंबर ऑफ जो इलेक्शन है वो होंगे कैसे, ये इलेक्शन है वो होगा कैसे, मैनर क्या है इनका, ठीक है। तो हमने पढ़ा था सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होगा, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। फिर सर 56 में क्या है, 56 में हमने देखा था क्या था भैया, टर्म, या उनका क्या था, टेन्योर, कि भैया 5 साल के लिए रहेंगे। और इसी के अंदर देखा था कि 5 साल से पहले भी वो ऑफिस से बाहर हो सकते हैं, या तो वो रिजाइन करते हैं, या उनकी ऑफिस के अंदर डेथ हो जाए, या जो है इम्पीचमेंट प्रोसेस देखिए करी जाए, ठीक है। 56। देन 57 में क्या बताते हैं, कि भैया ये दोबारा से री इलेक्ट हो सकते हैं, कितनी बार भी री इलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। 58 क्या कहता है, 58 कहता है कि भाई इनकी क्वालिफिकेशन क्या होंगी, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होंगी, तो क्वालिफिकेशन में हमने देखा था कि भैया इनको जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। और इनको जो है ना एलिजिबल फॉर, ठीक है, पात्र होना चाहिए किसके लिए, लोकसभा के लिए, ठीक है, एलिजिबल फॉर लोकसभा इलेक्शन। और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना किया हो, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई भी होल्ड ना किया हो। देन फिर हम 59 में क्या है, कंडीशन ऑफ सर्विसेज। अगर ये 59 आर्टिकल है तो यहाँ पे क्या हुआ, कंडीशन ऑफ सर्विसेज। और 60 के अंदर हमने देखा था क्या, उनकी शपथ। और शपथ के अंदर क्या बोल रहे थे, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। संविधान को प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और डिफेंड करेंगे। और 61 के अंदर क्या था, कि भैया इनका मैं जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस होगा, ठीक है, वो कैसा होगा। इम्पीचमेंट के प्रोसेस को डिफाइन किया गया किसमें, आर्टिकल 61 में। और 62 में क्या बोला है, कि भाई जो इलेक्शन होगा, अगर अगर वैकेंट होती है सीट, तो उसका आपको इलेक्शन करवाना पड़ेगा कब, विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर आपको चुनाव करवाने पड़ेंगे। तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये पूरी कहानी हो गई। 52 में आपको पता होना चाहिए भारत के लिए एक प्रेसिडेंट होगा, उनकी एग्जीक्यूटिव पावर हो गई, जो कि इनके पास होगा, पूरे एग्जीक्यूटिव का हेड होंगे यही, ठीक है। और 54 में क्या होगा, उनका इलेक्शन होगा। 55 में उनका इलेक्शन कैसे होगा, 56 में उनकी टर्म हो गई, समझ रहे हो, अपॉइंटमेंट, एग्जीक्यूटिव पावर, देन उनकी इलेक्शन, इलेक्शन कैसे होगा, मैनर ऑफ इलेक्शन, देन उनकी टर्म, देन उनकी री इलेक्शन, और फिर उसके बाद उनकी क्वालिफिकेशन, देन फिर आएगा क्या, उनका कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफिस का, देन आर्टिकल 60 में ओथ आएगी, ठीक है, उनकी शपथ। और 61 इम्पीचमेंट। ये दोनों याद रखिएगा सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पीछे भी आपका इंपॉर्टेंट मैं टिक लगा देता हूँ, ये
53, 54 ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। एक 56 इंपॉर्टेंट है और 57 ये दो, ठीक है। इतना सब हो गया, हमने देख लिया था, वीटो पावर भी देख ली थी, ठीक है, वीटो पावर सारी देख ली थी, और जो भी दूसरी कंडीशन थी वो भी देख ली थी। अब चलते हैं सर, अब एक शक्ति होती है इनके पास, क्या, अध्यादेश की शक्ति, ठीक है। ये बेसिकली डिफाइन करी गई है कहाँ, सॉरी, अध्यादेश को बाद में देखेंगे, सॉरी, पहले अभी ये पार्डनिंग पावर है, आर्टिकल 72 में दे रखी है, ठीक है, किसमें, आर्टिकल 72 में, ठीक है, पार्डनिंग, क्षमादान की शक्ति, क्षमादान, ठीक है। अब होता क्या है सर, ठीक है, देखो होता क्या है, जो पनिशमेंट देना या ना देना बेसिकली किसका काम है, जुडिशरी का, बट एंड ऑफ द डे ये काम कौन, राष्ट्रपति जी भी करते हैं। तो ऐसा कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो एज ए कोर्ट ऑफ अपील बैठे हुए हैं, एज ए कोर्ट ऑफ अपील बैठे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एज ए कोर्ट ऑफ अपील की तरह ये बिल्कुल कार्य नहीं करते हैं, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, क्यों करते हैं सर, वाई, तो फिर करते क्यों है, ठीक है। होता क्या है, कहीं कभी कभी अगर कुछ प्रेसिडेंट को लगता है जुडिशियल एरर हो गई है, ठीक है, जुडिशियल एरर की वजह से, ठीक है, अगर उनको लगता है कि ये जुडिशियल एरर है तो इसको जो है ना क्या कर सकते हैं, हम सुधार सकते हैं, ठीक है। और या तो फिर क्या होगा, या तो फिर ये है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि भैया जुडिशरी क्या हो चुकी है, ज्यादा ही, इतनी जरूरत नहीं है इतना कठोर बनने की, ठीक है, अनड्यूली हार्श, ये वर्ड यूज किया गया है, ठीक है, अनड्यूली हार्श, ठीक है, कि भाई ज्यादा कठोर हो गई है, इसलिए जो है ना क्या करते हैं ये, कि भैया इसको जो है ना क्या कर दिया जाए, इसकी जो सजा है उसको क्षमा में या उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है, 2 मिनट, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, कोर्ट ऑफ अपील की तरह नहीं बैठते, केवल जुडिशियल एरर अगर कुछ हुई है तो उनकी नजर में, किसके, प्रेसिडेंट की नजर में, तो उसको करेक्ट करने के लिए इसलिए पावर दी गई है। और जो है ना अगर उन्हें लगता है कि जुडिशरी जो है ना क्या वो ज्यादा हार्श हो गई, अनड्यूली हार्श हो गई, इतनी जरूरत नहीं थी, तो उसको करेक्ट करने के लिए बेसिकली होता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप लिख लीजिएगा प्लीज, ठीक है, ये 2 पॉइंट, ठीक है। अब होता क्या है देखो, अब एक और चीज है कि भाई ये बताइए कि सर किस किस केस में ये जो है ना पार्डनिंग पावर यूज कर सकते हैं, किस किस केस में, कहाँ गया पेन, किस किस केस में जो है यूज कर सकते हैं, देखो, एक तो यूनियन लिस्ट वाले सब्जेक्ट पे है ना यूज करा जाएगा, किस पे करा जाएगा, केस इन विच यूज, जिसमें यूज होगा, ठीक है। तो एक तो क्या हो गया कि भैया जो यूनियन लॉ की जो लिस्ट है ना उसके अंदर से, ठीक है, उसके अंदर कोई पनिशमेंट मिला है, या कोर्ट मार्शल का पनिशमेंट है, ठीक है, किसका है, कोर्ट मार्शल का, कोर्ट मार्शल आपको पता ही होगा कहाँ होता है, डिफेंस, डिफेंस के अंदर, ठीक है, उनके अपने अलग अलग कोर्ट्स होते हैं, तो वहां पे कोई सेंटेंस मिला हुआ है, या जो है ना किसी को मिल गया भैया क्या, सेंटेंस ऑफ डेथ, ठीक है, मृत्यु की सजा मिल गई, तो उसमें भी होता है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो क्षमादान की शक्ति है ये 5 टाइप की होती हैं, कितने टाइप की होती है, 5 टाइप की, ठीक है। अब इनको देखेंगे, देखो, एक हो गया पार्डनिंग, एक हो गया कम्यूटेशन, एक होता है रेमिशन, एक होता है रिस्पाइट, और एक होता है रिप्रीव, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, एक तो होता है कि सर आपको सजा मिली, ठीक है, पार्डन में क्या होगा कि आपको जो भी सजा मिली थी सर पूरी तरीके से खत्म कर दी, ठीक है, आपको मान ली 10 साल की सजा मिली या 15 साल की, या जो भी सजा मिली हो उसको क्या कर दिया, पूरे तरीके से खत्म कर दिया, यानी कि आज से आप आजाद हो, ठीक है। अब कम्यूटेशन, कम्यूटेशन का मतलब होता है सर किसी भी चीज का क्या करना, उसका प्रकार बदल देना, उसका प्रकार को क्या कर देना, बदल देना, ठीक है, उसके ओरिजिनल फॉर्म को बदल देना, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू लाइटर फॉर्म, एक्चुअली देखो, अब जुडिशरी ने जैसे क्या करा, न्यायालय ने आपको सजा दी, सॉरी आपको नहीं, किसी, मान लो ये एक बंदा है, इसने कुछ है ना हार्श क्राइम करा है, तो इसके ऊपर जो है क्या करेगी, जुडिशरी सजा देगी, इसको बोलेगी कि भैया 10 साल का आपको 10 ईयर का, ठीक है, इम्प्राइजनमेंट है, और प्लस रिगरस, ठीक है, कठोर, कठोरावास जो बोला जाता है, ठीक है, बॉलीवुड मूवीज में, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब अगर ये क्या करते हैं हमारे राष्ट्रपति महोदय, ठीक है, अगर इस 10 ईयर को जो है ना 10 ईयर प्लस रिगरस को अगर केवल 10 ईयर भी कर देंगे, ठीक है, यानी कि क्या हो गया, इसका कठोरावास खत्म कर दिया, यानी कि इनकी क्या हो गई, एक तरीके से फॉर्म चेंज हो गई है, ठीक है, और इस 10 साल को भी मान लीजिए 9 साल कर दिया या 8 साल कर दिया, जो भी घटा दिया, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, टाइम कम हो गया। अगर जब भी टाइम कम की बात आएगी, ठीक है, इट इम्प्लाइज रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस, ठीक है, उसका टाइम कम होगा तो सर उसको बोलेंगे रेमिशन, और जब भी उसका फॉर्म चेंज होगा, ठीक है, जो भी सजा में, जो भी अदालत ने सजा दी है, अगर उसके, ठीक है, ये सजा नहीं आप ये करें, ठीक है,
उसको जो है किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसको क्या बोला जाएगा, ठीक है, उसको लाइटर फॉर्म में, हल्के फॉर्म में कर दिया जाए तो उसी को क्या बोला जाएगा, कम्यूटेशन। ठीक है, फिर ये होता है एक रिस्पाइट। रिस्पाइट में क्या होता है, ये एक्चुअली क्या होता है, देखो इसको आप रिस्पाइट को जो है ना एक डिस्पाइट वर्ड या यूज से इससे याद रखिए। एक्चुअली होता क्या है कि भैया कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन हो गई या कुछ हो गया, ठीक है, या कोई और बंदा हो गया जिसको कोई बीमारी वगैरह है, ठीक है, तो अब उसको क्या होगा कि भाई उसको तुमने कुछ सजा दे रखी है, ठीक है, तो उसको क्या होगा कि आप जो है ना कि भाई तुम्हें क्या एक काम करते हैं, ये वाली सजा जो है ना, ये जो है इसकी जगह तुम्हें कुछ और दूसरी सजा, ठीक है, कम से कम, ठीक है, कोई दूसरी सजा दे दी जाए, ये डिस्पाइट। ठीक है, ये हो गया रिस्पेक्ट, ठीक है, स्पेशल फैक्ट को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये देखिए इम्प्राइजनमेंट, यहाँ पे जो आपकी जो कारावास होगा उसको जो है कंटिन्यू माना जाएगा, ठीक है। और एक होता है रिप्रीव। अब इसके अंदर क्या होता है, रिप्रीव में कुछ नहीं होता है, आप जो है ना आपको कोई सजा मिली, ठीक है, और आपने क्या करा, उसको जो है टेम्परेरी पीरियड के लिए आप उसके ऊपर स्टे ले लिए, ठीक है ना, स्टे फॉर टेम्परेरी पीरियड, तो उसी को क्या बोला जाएगा, रिप्रीव बोला जाएगा, ठीक है। ये हो गई आप तरीके कितनी 5 तरीके की सजा हो गई, ठीक है, 5 तरीके की पार्डनिंग हो गई, ठीक है। जो क्षमादान होता है वो 5 तरीके का होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब होता क्या है, ये क्षमादान की शक्ति हमारे यहाँ जो संविधान में, ठीक है, किसको, एक राष्ट्रपति जी को भी दे रखी है और एक दे रखी है सर किसको, राज्यपाल को। किसको, राष्ट्रपति को और राज्यपाल को, ठीक है। तो अब इनमें क्या अंतर है सर, देखो अगले पेज में, हाँ ये दे रखा है, ठीक है, ये प्रेसिडेंट को दे रखी है सर 72 में, और गवर्नर को दे रखी है 161 में, ठीक है, आर्टिकल, ठीक है, 72 आर्टिकल, देखो, ठीक है। तो इनको हम इधर ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि ये जो है हमारे राष्ट्रपति महोदय पार्डन, मतलब जो पांचों टाइप की जो है ना पार्डनिंग पावर, उनको यूज करते हैं, ठीक है, और केवल यूज करेंगे सेंट्रल लॉ, ऑफेंस अगेंस्ट दी सेंट्रल लॉ, ठीक है। और ये क्या कर सकते हैं भाई साहब, ये पार्डन और रिप्रीव, ये रिस्पाइट, ये भी पांचों तरीके कर सकते हैं, लेकिन किसके अगेंस्ट, स्टेट लॉ, ठीक है, ये यूनियन के लॉ और ये स्टेट के लॉ। समझ में आ गया पहला डिफरेंस। अब क्या होता है, ठीक है, ये पार्डन जो पांचों पावर है, क्या डेथ सेंटेंस में भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा डेथ सेंटेंस में भी पांचों टाइप की जो पार्डनिंग पावर है, पांचों टाइप की ऑल एप्लीकेबल, सारी एप्लीकेबल होंगी, ठीक है, सब पे लगाई जा सकती है। लेकिन जो राज्यपाल होंगे हमारे, गवर्नर होंगे, गवर्नर क्या कर सकते हैं, जो डेथ सेंटेंस है ना, अगर किसी अदालत ने डेथ सेंटेंस दे दिया कि भैया है ना मौत की सजा दे दी है किसी को, तो उसको पार्डन नहीं कर सकते, उसको माफ नहीं कर सकते, याद रखिएगा, पार्डन नहीं कर सकते अदरवाइज, ठीक है। और दूसरे उसको फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है ना, ठीक है भाई। देखो ये लास्ट लाइन ये कहती है कि लेकिन गवर्नर जो है उसको सस्पेंड यानी रिप्रीव, रेमिट, कम्यूट या डेथ सेंटेंस, ठीक है, उसको कम्यूट कर सकता है, उसको रेमिट कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, ठीक है, ठीक है, लेकिन उसको पार्डन नहीं किया जा सकता। ये पार्डन करने का केवल पावर किसके पास है, ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, राष्ट्रपति जी के पास है। और ये क्या कर सकता है, अगर कोई कोर्ट मार्शल, देखो कोर्ट मार्शल का एक्चुअली कोर्ट, अब देखो स्टेट की सीधी बात है सर, राज्य के पास अपनी कोई आर्मी तो होती नहीं है, ठीक है, स्टेट के पास डिफेंस होता है, नहीं होता, ठीक है। कोई रक्षा मंत्रालय बना हुआ सुना है आपने, मध्य प्रदेश का रक्षा मंत्रालय नहीं है, ठीक है। केवल हमारे क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस होती है स्टेट के पास, लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या होती है, पुलिस होती है, ठीक है, स्टेट के पास। तो ठीक है, अब जब ये और पुलिस का अपना कोई कोर्ट तो होता नहीं है, कि कोर्ट किसका होता है, केवल डिफेंस मिनिस्ट्री वालों का, ठीक है, डिफेंस का, रक्षा मंत्रालय में, ठीक है, इनके यहीं क्या होता है, कोर्ट मार्शल होता है, और ये किसका सब्जेक्ट है, सेंट्रल का, तो सीधी बात है, ये कायदे से हमने ऊपर ही पढ़ लिया वैसे तो, ठीक है, लेकिन नहीं, ठीक है, इस पॉइंट को अलग से जस्टिफाई ये करा गया कि भैया ये कोर्ट मार्शल के अंदर भी देख सकते हैं कौन, हमारे राष्ट्रपति महोदय, लेकिन राज्यपाल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। ओके, सो ये हो गया डिफरेंस किसका बीच में, ठीक है, प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर, ठीक है, प्रेसिडेंट वर्सेस गवर्नर किस चीज के लिए, भैया पार्डन पावर के लिए, ठीक है, क्षमादान की शक्ति के लिए। कौन से आर्टिकल में देख लीजिएगा, ये आर्टिकल आ चुका है ना, आर्टिकल पूछ चुका है एक बार। सो अब चलते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पे, ठीक है। ऑर्डिनेंस हिंदी मीडियम के लिए क्या है सर, अध्यादेश, ठीक है, ये प्रशासनिक शब्दावली आपकी कहीं से आधी रेडी हो जाएगी, अध्यादेश, ठीक है। अब देखो क्या होता है, एक्चुअली क्या है, ये अध्यादेश क्या है, एक तरीके का कानून ही है, ठीक है, एक तरीके का कानून ही है, लॉ है, जिसको ये इसको बनाने की शक्ति किसको, प्रेसिडेंट को दी गई है, राष्ट्रपति को दी गई है। अब देखो क्या होता है, आपका जो कानून बनना है, ठीक है, आपको कानून कौन बनाता है, लेजिस्लेचर, ठीक है, कानून कौन बनाता है, लेजिस्लेचर, विधायिका सर कानून बनाती है,
ठीक है, ये विधायिका जब कानून बनाएगी, ठीक है, अब होता क्या है कि सर हमारे यहाँ क्या है, दो हाउसेज है, ठीक है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, ठीक है। अब इनका जो हाउसेस क्या होते हैं, ये चलते हैं सर किसी सेशन से, ठीक है, और हमारे संविधान में लिखा हुआ है किसी भी दो सेशन के बीच, ठीक है, जो दो सेशन के बीच का गैप 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि ये हर समय अवेलेबल नहीं होते कानून बनाने के लिए, ठीक है। सो अब बीच में क्या हुआ, अगर मान लो कोई गैप चल रहा है, ठीक है, कोई गैप चल रहा है किसके बीच में, है ना, जो सेशन लग रहा है उनके बीच में, और उस समय कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, क्या आ गई, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, ठीक है, कि भाई कुछ जो है कानून चाहिए, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, इसी इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के लिए, ठीक है, किसको, राष्ट्रपति को ये पावर दी गई है कि वो कानून बना सकता है, ठीक है, अध्यादेश की पावर, ठीक है, यहीं पे अब देखो ये इमरजेंसी, अब होता क्या है कि जब तुम कानून बनाओगे, ठीक है, अब उस कानून को पास होने के लिए क्या दोनों हाउसेस से गुजरना जरूरी है, ठीक है, एक हाउस से मान लो लोकसभा से पास हो गया और राज्यसभा सेशन में नहीं है, तो दिक्कत हो गई सर, ठीक है, राज्यसभा नहीं है, या राज्यसभा से पास हो गया लेकिन लोकसभा दिक्कत में नहीं है, यानी कि एक भी हाउस अगर सेशन में नहीं हुआ तो ये कानून बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, इसका मतलब ये है कि ये क्या हुआ, एक भी सेशन अगर एक भी हाउस अगर सेशन में नहीं है, वन ऑफ द हाउस इज नॉट इन सेशन, ठीक है, कोई सा भी हाउस अगर सेशन में नहीं है तो ये अध्यादेश लाया जा सकता है, ठीक है, और इसमें क्या होगा, प्रेसिडेंट जो है उसको एज ए कानून लेके आएंगे, ठीक है, और इस कानून से फिर क्या करेंगे, ठीक है, उसको जो भी कानून चाहिए था उसको बना दिया जाएगा, और फिर बाद में, ठीक है, जब भी क्या होगा, जो हाउस का सेशन लगेगा उसको बाद में पास कर दिया जाएगा, ठीक है, जैसे कि जो भी मेजोरिटी उसमें रिक्वायर्ड होगी वो सब क्या होती है, की जा सकती है, ठीक है, ये होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप यहाँ पे संविधान संशोधन ले आओ, संविधान संशोधन नहीं आता है यहाँ पे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वगैरह नहीं ला सकते हो आप, ठीक है, सो ये है, देखो यही सब यहाँ पे समझाया गया कि भैया कोई भी टाइम जरूरी होगा जब, ठीक है, पार्लियामेंट का कोई सा भी हाउस जो है सेशन में नहीं है और कुछ ऐसी जरूरतें पड़ गई हैं जहां पे इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड है, तो इसीलिए क्या करेंगे, ऐसी ऐसी ऐसे समय में, ठीक है, भैया प्रेसिडेंट क्या करेंगे, एक ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर सकते हैं, ठीक है, और इसका जो प्रभाव होगा वो बिल्कुल जैसा कानून का प्रभाव होता है उसी टाइप से रहेगा, ठीक है, सो ये हो गई हमारी क्या, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, और ये किस संविधान के कौन से आर्टिकल में दे रखी है सर, आर्टिकल 123 में, और ऐसी ही पावर किसको दे रखी है सर, गवर्नर को, ठीक है, हमारे राज्यपाल को, ठीक है, राज्य में किसको, राज्यपाल को यही शक्ति है, और कौन से आर्टिकल के अंदर है, 213 के अंदर, बिल्कुल सेम सर, ठीक है, और इसी को जब स्टेट में पास करा जाता है तो इसको जो है ना विद इन 6 वीक्स, मैक्सिमम आप 6 वीक्स के अंदर इसको पास कराना ही पड़ेगा, ठीक है, सो अगर इसलिए पूछा जाता है कि भाई अगर एक जो मैक्सिमम, ठीक है, कि अधिकतम कितनी अवधि के लिए, मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए एक ऑर्डिनेंस काम करता है, ठीक है, एक ऑर्डिनेंस मैक्सिमम कितने समय के लिए आ सकता है, तो देखो 6 महीने तो क्या हुआ, ठीक है, 6 महीने तो मैक्सिमम हमारा क्या होता है, अगर 6 महीने में 6 महीने के गैप में, जैसे कि ये आज लोकसभा खत्म हुई, ठीक है, ये आज लोकसभा खत्म हुई और मान लीजिए मैक्सिमम टाइम कितना है आपको लोकसभा का, अगले सेशन का 6 6 महीने का अलाउ कर रखा है, ठीक है, सो अब छठवें महीने के बिल्कुल आखिरी दिन ही मान लो लग गई, अपन मैक्सिमम से मैक्सिमम लेके चल रहे हैं, ठीक है, एक्सिमम मैक्सिमम कहाँ चला गया, ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या होगा, ये लोकसभा लग गई, ठीक है, 6 महीने बाद, अब इसे 6 हफ्ते में पास कराना रहेगा, तो इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होगी, 6 मंथ और 6 वीक, ठीक है, ये इतना मैक्सिमम चल सकता है, ठीक है, ये इसकी क्या होती है, मैक्सिमम लाइफ होती है, अगर क्वेश्चन आएगा तो ये लगा दीजिएगा आप, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, सो अब देखो, जस्ट ए मिनट, गला बैठ रहा है, तो ठीक है, इतना हो गया, इसकी क्या होती है, मैक्सिमम लाइफ यही होती है, ठीक है, और यही क्या होगा, स्टेट स्टेट में भी यही वैलिड होगा, ठीक है, स्टेट में भी यही वैलिड होगा, अब क्या होता है, इससे रिलेटेड बहुत सारे केस भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे केस भी देखने को मिलेंगे, एक्चुअली होता क्या है, गवर्नमेंट देखो, कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि सर उसको जो है ना लोकसभा या राज्यसभा में ज्यादा बहसबाजी करनी पड़े अपने जो कानून लाया गया उसके लिए, ठीक है, क्योंकि डिबेट डिस्कशन होगा, ठीक है, फिर उसके बाद
उसका विरोध भी होता है या उसकी कुछ खामियां भी रहती हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या करती है गवर्नमेंट ने, शॉर्टकट अपनाती है, ठीक है। और ये सब एक केस है सर आरसी कूपर करके, ठीक है, आरसी कूपर केस, ठीक है। ये आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, वैसे क्या पता आ जाए, ठीक है। कि इसमें ये कहा गया है, ठीक है, ये स्टेट ऑफ बिहार से रिलेटेड था, कि यहाँ पे क्या हो रहा था ना सर। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि भैया अगर ऐसे सरकमस्टेंसेस हैं, अगर ऐसी जो है ना परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन है, तब आपको ये क्या करा था कि एक्सट्रीम केस में लेके आना था। लेकिन अब सरकारों ने क्या करा है ना कि इसको जो है एक नॉर्मल प्रेसिडेंट बना दिया है, ठीक है, कि भैया नॉर्मल प्रेसिडेंट सेट कर दिया है, ठीक है। कि कुछ नहीं हो तो क्या करो, अध्यादेश लिया और फिर बाद में जो है उसको पास करा लिया जाएगा। तो ये जो है ना क्या है, ये केवल इमरजेंसी सिचुएशन के लिए था। तो यही चीज को आरसी ऊपर में हाईलाइट किया गया कि भैया आप जो है इसको, इन्होंने क्या करा सर, किसी अध्यादेश को जो है ना बिहार की सरकार ने 2 या 3 बार इंट्रोड्यूस कर दिया, समझ रहे हो, 6 महीने लेके आए, तो 6 हफ्ते और चला, फिर उसके बाद वो खत्म हो गया, फिर इसी को वापस इन्हें क्या कर दिया, इसको रिन्यू कर दिया। तो एक तरीके से क्या हो गया कि भाई आपको जो है उसको क्या करना था, कानून बनाना था आपको, ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसको बैकडोर एंट्री करा रहे हो किसी कानून की, ठीक है। सो ये दिक्कत थी। तो ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है कि भाई इनमें आर्टिकल क्या था और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में जो है प्रेसिडेंट क्यों बनाता है और कब बनाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई होप पूरा आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी मेंस में जो है ना बहुत ज्यादा है इसमें, और भी कुछ बताया जाएगा, और भी 2-3 केस हैं इससे रिलेटेड जो मैं अभी बता सकता हूँ, बट कोई मतलब नहीं है वीडियो लंबा करने का, ठीक है। प्री में आपको इतना नहीं पूछेगा, बस ये आर्टिकल 123 और 213 जो है बिल्कुल बसा लीजिए आप, ठीक है। सो चलते हैं आगे। अब क्या है, अब एक अपना टॉपिक है क्या, डिस्क्रिशनरी पावर। ये क्या है, राष्ट्रपति की विवेक, विवेक वाली शक्ति, ठीक है, कि वो अपने विवेक पर कब काम करेगा। विवेकाधीन शक्ति, विवेकाधीन हिंदी में शायद इसी को यही बोला जाएगा, ठीक है। विवेकाधीन शक्ति। अब देखो एक चीज समझ लो आप कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर, ठीक है, राष्ट्रपति को कहीं भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं दी गई है। क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ही नहीं। तो सर ये आप क्यों बता रहे हो, देखो होता क्या है हमारे प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, डिफाइंड नहीं है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की डिस्क्रिशन, मतलब उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है, बट ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पे उसको अपना विवेक लगाना पड़ेगा, उनको अपना क्या करेगा, विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा। इसीलिए इसको बोला जाता है कि हमारे प्रेसिडेंट जो है उनके पास सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। क्या है, सिचुएशनल डिस्क्रिशन, ठीक है, सिचुएशनल डिस्क्रिशन, जब सिचुएशन आएगी तब उन्हें अपना विवेक लगाना है। बट याद रखिएगा गवर्नर, जो राज्यपाल है ना सर, उसके पास जो है ना अपनी पावर है क्या, डिस्क्रिशन की। और ऐसा क्लियरली लिखा हुआ है एक आर्टिकल में, मैं बताऊंगा आपको जब अपन गवर्नर और उनकी स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पढ़ा जाएगा। बट इतना याद रखिए कि भैया डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर के पास है बट प्रेसिडेंट के पास नहीं है, बट प्रेसिडेंट के पास क्या है, सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, ठीक है। अब ये कुछ कंडीशंस हैं सर, तो कौन सी सिचुएशन है जिसमें जो है ना क्या है, राष्ट्रपति अपनी जो है ना विवेक लगाएंगे, तो अभी बता देता हूँ सर, ठीक है। अब देखो पहली चीज तो ये याद रखिए कि केवल 9 सिचुएशन ऐसी हैं, 9 सिचुएशंस हैं, ठीक है। केवल ये 9 सिचुएशन है जहाँ पे जो है ना प्रेसिडेंट क्या करेंगे, अपनी डिस्क्रिशन लगाएंगे। इन 9 के अलावा कुछ भी आए उसमें क्या होगा, एड एंड एडवाइस पे काम करेंगे, ठीक है। मेनली क्या है, मेनली तो प्रेसिडेंट किस पे काम करते हैं, एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं, ठीक है। और इस चीज को हम देखेंगे कहाँ, एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं हमेशा। अब देखो, ठीक है, लेकिन क्या होता है कभी कभी जब सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अवेलेबल नहीं है, और तो वो कौन सी कंडीशन है, या अवेलेबल तो है बट वो संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ये सिचुएशन बन जाती है, और ऐसी सिचुएशन कितनी बनती है सर, 9, ठीक है। 9 सिचुएशन ऐसी हैं जहां पे जो है क्या होगा, प्रेसिडेंट अपनी विवेक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं क्या, कंडीशन 1, ठीक है। पहले में क्या होता है, देखो आर्टिकल 74 के अंदर, 74 के अंदर क्या बोला है, 74 के अंदर ये बोला है कि भैया एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगी जो प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करेगी, ठीक है, हमेशा एडवाइस करेगी। बट इसी एडवाइस में क्या होगा, अगर वो कोई सलाह देती है तो उसको प्रेसिडेंट रिकंसिडर करने को बोल सकते हैं, ठीक है, रिकंसिडर अंडर आर्टिकल 74, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो सिंपल बात है कि ये है प्रेसिडेंट,
ठीक है, किसकी एडेंट डिवाइस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बोला कि सर ऐसा काम कर दीजिए। ठीक है, अब ये तो इन्होंने बोल दिया, अब ये इनको वापस बोल रहे हैं कि इस पे दोबारा सोच लो। आप क्या करो, इसको सोच लो अच्छे से। तो अब ये सोचने की बात, ये थोड़ी इनको दोबारा बोलेंगे कि भाई सोचने का काम भी हमें तुम वापस दे दो। तो ये राष्ट्रपति ने अपने विवेक पे ही तो बोला होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो गया, ये क्या हो गया, रिकंसिडर की जो बात है 74 के अंदर, ये क्या है सर, एक तरीके से सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। ठीक है, रिकंसिडर। अब सर दूसरी सिचुएशन क्या है, दूसरी जो सिचुएशन है वो है सस्पेंसिव वीटो। ठीक है, सस्पेंसिव वीटो। अब ये क्या है सर, हम आर्टिकल 111 पढ़ के आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं, आर्टिकल 111। उसके अंदर क्या है कि भैया ये जो है क्या है, किसी बिल को बोल सकते हैं कि भाई इस पे जो है ना दोबारा से क्या करो, इसको दोबारा से देखो। ठीक है, रिव्यू करो, इसको दोबारा से देखो, रिकंसिडर करो। ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या है, ये भी क्या है, उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि दोबारा से बोल रहे हैं कि भैया इसको फिर से देख लो। वो बात अलग है कि भैया क्या होगा कि बिल वापस से आएगा। ठीक है, बिल क्या हुआ, वापस से आएगा। ठीक है, उसी मेजोरिटी के साथ पास होते हुए, और फिर इनको जो है क्या देनी पड़ जाएगी, असेंट देनी पड़ेगी, उसको अनुमति देनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, असेंट देनी पड़ेगी। ठीक है, और इसी को बोलते हैं क्या, सस्पेंसिव वीटो। तो ये भी क्या हो गई, इनकी एक तरीके से सिचुएशन हो गई। अब सर तीसरी कंडीशन, एक होती है, हमने क्या पढ़ी थी, पॉकेट वीटो। अब ये बताओ, जब वो आया था क्या, जो हमने पढ़ा था, टेलीग्राफ एक्ट जो आया था। ठीक है, ठीक है, उसके अंदर जो मैंने पोस्ट ऑफिस बिल, सॉरी पोस्ट ऑफिस बिल, जब राजीव गांधी गवर्नमेंट लेके आती है तो उसमें क्या होता है, ज्ञानी जैल सिंह जी ने यूज करा इसको। ठीक है, तो पोस्ट वगैरह उन्होंने बोला साइन कर दो, तो कहता हाँ हाँ ठीक है कर देंगे। ठीक है, तो ये जो हाँ हाँ कर देंगे बोल रहे हैं, वो क्या अपने विवेक पे ही तो बोल रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको बोल रही है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो खुद ही बोल रही है कि सर इस पे साइन कर दीजिए। ठीक है, तो ये भी क्या हो गई, एक तरीके से पॉकेट वीटो भी क्या हो गई इनकी, वो हो गई क्या, एक तरीके से डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक है, अब सर चौथी कंडीशन क्या है, चौथी कंडीशन में देखो क्या है, एक हमने सर अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आएगी तब एक आर्टिकल पढ़ा जाएगा सर, क्या आर्टिकल 78, जिसमें क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी होगी, क्या, पीएम की ये ड्यूटी होगी कि वो डे टू डे अफेयर जो, ठीक है, गवर्नेंस सिस्टम डे टू डे का चल रहा है, कि वो क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे इसको, प्रेसिडेंट को। ठीक है, कम्युनिकेट करेंगे किसको, प्रेसिडेंट को। ठीक है, और अगर बाई चांस वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, पूछ सकता है कि भाई क्या चल रहा है, प्रेसिडेंट में आस्क। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, अगर प्रेसिडेंट पूछ रहे हैं कि भैया बताओ क्या चल रहा है आजकल, है ना, क्या चल रहा है सरकार में और क्या कर रहे हो आप लोग। ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर वो पूछ रहे हैं, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उन्हें गाइड नहीं कर रही होगी तभी तो वो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके से आर्टिकल 78 के अंदर। ठीक है, क्या हो गई, प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन हो गई। अब सर पांचवी कंडीशन बता दो। अब पांचवी कंडीशन ये है सर कि अब देखो क्या होता है, एक आपने पढ़ा होगा सर क्या, आर्टिकल 85। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसको अभी तो अभी इस मैंने तो नहीं पढ़ा है, बट देखो इसके अंदर क्या होता है पहले बताता हूँ आपको। इसके अंदर क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है ना, हाउस को क्या करेगा, समन करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या करता है, हाउस को समन करता है। और ये समन किसके इशारे पे कर रहा है सर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह रही है इनसे कि भैया, है ना, हाउस को बुलाओ। लेकिन संविधान में ये भी लिखा हुआ है कि आपको 6 महीने के गैप पे बुलाना ही पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, विद इन 6 मंथ, है ना, आपको बुलाना ही पड़ेगा विद इन 6 मंथ। अब देखो बाई चांस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं बुलाती है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, और वो इन्होंने क्या संविधान की शपथ भी ले रखी है प्रेसिडेंट ने कि भैया मैं क्या करूंगा, प्रोटेक्ट प्रिजर्व और डिफेंड करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, संविधान को प्रिजर्व प्रोटेक्ट और डिफेंड करूंगा। और यहाँ पे जब, अब ये बताओ 6 महीने, अगर संविधान में लिखा हुआ है 6 महीने के अंदर आपको बुलाना है, बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपको एडवाइस कर नहीं रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, क्योंकि संविधान का वायलेशन ना हो जाए, इसीलिए प्रेसिडेंट क्या करेंगे यहाँ पे, इस हाउस को क्या करेंगे, समन कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से ऐसी सिचुएशन बन गई है जहां पे जो है ना क्या हो रहा है, संविधान वायलेट ना हो जाए, इसीलिए प्रेसिडेंट क्या करेंगे, अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और हाउस को समन किया जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, उनके विवेक पर आधारित हो गया। अब इसमें एक स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी, 1 मिनट। तो ये 5 कंडीशन हमने देख ली, अब चलते हैं छठवीं पर। ठीक है, अब छठवीं कौन सी सिचुएशन है, छठवें नंबर की सर वो सिचुएशन है जब क्या होता है, कोई भी पार्टी जो है, क्या कहते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, पीपी मतलब पॉलिटिकल पार्टी, भैया नो क्लियर मेजोरिटी। अब क्या होगा, कोई भी पार्टी ने क्या करा, किसी ने भी क्लियर मेजोरिटी अपने चुनावों में नहीं लेके आई। ठीक है,
अब ऐसे में क्या होगा, प्रेसिडेंट के ऊपर है, अब ये प्रेसिडेंट के ऊपर है, प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन है कि वो किसे बुलाता है सरकार के लिए, ठीक है। अब देखा होगा आपने गोवा में और जो दूसरे मणिपुर हो गया, इन इन राज्यों में क्या हुआ कि जिसके लार्जेस्ट वोट थे, जिस पार्टी के लार्जेस्ट जो मेंबर्स इलेक्ट हुए थे, उनको बुलाया नहीं गया, किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा, बल्कि सेकंड पार्टी जो लीडिंग थी उनको बुलाया गया, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, प्रेसिडेंट और वो वहां पे गवर्नर ने बुलाया, लेकिन ऐसी सिचुएशन अगर, ठीक है, लोकसभा के केस में फंस जाती तो प्रेसिडेंट चाहे तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी को भी बुला सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है उनका विवेक है, ठीक है। क्योंकि इसमें भी ना बहुत सारे कोलिशन के अंदर भी जो सांझे की सरकार बनती है ना, ये भी क्या होता है, बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है, कि कोलिशन जो है ना, प्री इलेक्शन अलायंस है या पोस्ट इलेक्शन, ये है ना, पोस्ट इलेक्शन अलायंस है, ये सब भी देखा जाता है, ठीक है, उनके द्वारा बहुत सारे मतलब है ना होते हैं जस्टिफाई करने के लिए अपने टर्म, अपने उसको पॉइंट को। तो इसीलिए जो है यहाँ पे क्या होता है, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्लियर मेजोरिटी में नहीं है तो किसको बुलाया जाए सरकार बनाने के लिए, वो क्या करे, एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाए, ठीक है, कि भैया स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, ठीक है, स्टेबल गवर्नमेंट, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टेबल गवर्नमेंट, ठीक है, उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, ये अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे कि मैं किसे बुलाना चाहता हूँ, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब क्या होता है, ठीक है, अब एक चीज अपन और पढ़ी थी कि भैया हमारी जो लोकसभा डिसॉल्व होती है, ठीक है, वो भी कौन एडवाइस करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करता है, ठीक है। लेकिन अगर ये डिसॉल्व करनी है, मान लीजिए यहाँ पे किसी के क्लियर मेजोरिटी नहीं आई, ठीक है, और ये भी सरकार बनाने में, ये भी क्या हो रहा है, जिनको बुलाया गया वो भी सरकार नहीं बना पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, ये जो ये बनी थी कौन सी, जो हमारा ठीक है, जो लोकसभा बनी है उसको भी क्या करना है, डिसॉल्व करने की जो पावर होगी वो राष्ट्रपति अपने विवेक पर तय करेंगे, ठीक है, जो डिसॉल्व करने की पावर होगी वो भी क्या करेंगे, राष्ट्रपति अपने विवेक पर तय करेंगे, ठीक है। अब सर चलते हैं आगे की सिचुएशन पे, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अभी क्या चल रहे हैं, चुनाव, ठीक है, आचार संहिता लगी पिछले 15 मार्च को, ठीक है, पिछले 15 मार्च को, इसको हटाओ अभी, इसको यहाँ नहीं समझते, ठीक है, ठीक है, पिछले 15 मार्च को क्या लगी, आचार संहिता लगी। तो सर अब क्या होगा, ऐसे में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होगी, अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना, एडवाइस तो कर रही है सर, किसको, एडवाइस तो कर रही है पीएम को, ओ सॉरी, प्रेसिडेंट को, ठीक है, एडवाइस कर रही है, लेकिन ये जो सरकार कही जाएगी ना, ये अभी कही जाएगी क्या, इसका नाम होता है केयर टेकर गवर्नमेंट, इसको बोला जाता है क्या, केयर टेकर गवर्नमेंट। क्यों, क्योंकि सर एक केस हो गया था क्या, एक केस हुआ था 1971 में, ठीक है, 1971 में एक केस हुआ था यूएन राव करके, ठीक है, यूएन राव केस, यूएन राव केस में हुआ क्या, यूएन राव केस में 1971, ठीक है, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि भैया 1971 सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमेशा रहेगी, ठीक है, किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, एड एंड एडवाइस के लिए हमेशा रहेगी, किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, एड एंड एडवाइस के लिए, ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये क्या है बस, और इसी को बोला जाएगा क्या, केयर टेकर गवर्नमेंट, क्या बोला जाएगा, केयर टेकर गवर्नमेंट। अब क्या होगा, केयर टेकर गवर्नमेंट में केवल ये क्या है, जो गवर्नमेंट होगी सर, ये बस केवल रख रखाव के लिए ही होगी, केयर एंड टेकर गवर्नमेंट होगी, इसमें आप जो है ना ज्यादा केवल जो दैनिक प्रशासन है उससे रिलेटेड आप क्या करोगे, वो ले सकते हो क्या, डिसीजंस ले सकते हो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस वगैरह, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो होते हैं ना, वो जो वो है इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो नहीं ले सकते आप, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंस की डेफिनेशन है कि कौन से महत्वपूर्ण है इंपॉर्टेंट डिसीजंस, वो कौन तय करेगा कि ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि नहीं, ये चीज कौन तय करेगा, प्रेसिडेंट, ठीक है, कौन तय करेगा, प्रेसिडेंट तय करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो गया, जब भी क्या होगा, केयर टेकर गवर्नमेंट रहेगी, केयर टेकर गवर्नमेंट, तो उस समय क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस, ठीक है, कौन से लेने हैं कौन से नहीं लेने हैं, ये किसके विवेक पर रहेगा, ये रहेगा राष्ट्रपति के विवेक पर, तो ये भी क्या हो गई हमारी सिचुएशनल डिस्क्रिशन, ठीक है। और एक सिचुएशन और कही जाती है, ठीक है, ये थोड़ा ब्रिटेन से है, इससे इसको ज्यादा इसके एविडेंस मिलते नहीं है, ठीक है, बट फिर भी आप इसको देख लीजिएगा, ब्रिटेन में क्या होता था सर, कि भैया पीएम को जो है ना,
क्या करना पड़ता था, सॉरी, यहाँ पे जो है ना इंग्लैंड के अंदर क्या होता था कि भैया जो ब्रिटेन क्राउन प्रेसिडेंट होता था वो क्या करता था, प्रेसिडेंट, ठीक है। जो वहां पे कौन होता है, वहां पे तो सर वो होते हैं राजा, किंग, ठीक है। तो कोई मिनिस्टर अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, कोई मिनिस्टर अच्छा काम कर रहा है, या दो ही चीज करेगा, या तो गुड या तो बैड, ठीक है। तो जब अच्छा करता था उसको किया जाता था अप्रिशिएट, ठीक है, और जो बेकार काम करता था उसको किया जाता था वार्न, कि भैया देखो तुम्हें हटा दिया जाएगा नहीं तो सही से काम कर लो, ठीक है। तो इसी चीज को इंडिया में भी फॉलो किया जाता है, अगर कोई मंत्री अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, यही चीज इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट, ठीक है, हमारे राष्ट्रपति महोदय किसी भी उसको मिनिस्टर को क्या कर सकते हैं, अप्रिशिएट और वार्न, ठीक है। अगर सोचो आप किसी की तारीफ करनी, तो ऐसा थोड़ी है कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के करेंगे या प्राइम मिनिस्टर से पूछ के करेंगे, ठीक है, एक तरीके की क्या कन्वेंशन है, ठीक है। तो अप्रिशिएट या वार्न करना है किसी को, तो ये चीज को प्रेसिडेंट क्या करेंगे, अपने विवेक के आधार पे करेंगे, ठीक है, अपने क्या करेंगे, विवेक के आधार पे किया जाएगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, अप्रिशिएट और वार्न, तो ये क्या करा जाएगा, डिस्क्रिशन के आधार पे किया जाएगा, ठीक है। किसको, अप्रिशिएट और वार्न, मिनिस्टर्स को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, मंत्रियों को। बस ये 9 कंडीशंस ही ऐसी हैं जहां पे जो है क्या होगा, राष्ट्रपति अपनी जो है ना क्या करेंगे, डिस्क्रिशंस यूज करेंगे, ठीक है, अपना विवेक का उपयोग करेंगे। और कोई नो अदर कंडीशन, जहां पे जो है ना इनके अलावा कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाए, ठीक है, इन ऑल अदर कंडीशंस, वो जो है क्या करेंगे, इन ऑल अदर कंडीशन, जितनी भी दूसरी कंडीशन जो बची हैं, ऑलवेज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम किया जाएगा, ऑलवेज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस, इसको हटा दूं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अवेलेबल फॉर, बस ये 9 कंडीशंस आपको याद रखनी है, ओके। सो इतना हो गया आपका। अब देख लेते हैं कि कौन से राष्ट्रपति कब रहे हैं, ठीक है, इनके बारे में, जो पिछले राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे भारत के राष्ट्रपति हमें पता है कब, ये कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो गए। देन हमें पता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हो गए, जाकिर हुसैन जी हो गए, ठीक है। और फिर कौन हो गया, ये हो गए वीवी गिरी, वाहर गिरी वेंकट गिरी, ठीक है, इनका नाम वीवी गिरी जी का, ठीक है, वाहर गिरी वेंकट गिरी, वीवी गिरी हो गए, ठीक है। फिर फखरुद्दीन अली अहमद हो गए, नीलम संजीवा रेड्डी जी हो गए, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन जी हो गए, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सब लोग जानते हैं हम इन्हें, ठीक है। डॉक्टर श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, ठीक है, ये एमपी की गवर्नर भी रही है और यूपी की गवर्नर भी रही है, इन सबको भी देखा जाएगा कौन कहाँ का गवर्नर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये श्री प्रणब मुखर्जी, इनको भारत रत्न किस वर्ष में मिला, ये बताइए आप कमेंट बॉक्स में। और रामनाथ कोविंद जी, और वर्तमान में 15th नंबर की कौन हो गई, द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, 15th नंबर की, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ आपको, अगर आपने इस फोटो में नोट करा होगा, देखो 26 जनवरी को बनते हैं ये, और 13 मई, और तुरंत ही देख रहे हो 13 मई से, ये 13 मई 1961, 13 मई से 3 मई, ठीक है। अब ये क्या है, ये अपनी ऑफिस में डाइड, ठीक है, इनकी भैया ऑफिस में मृत्यु हुई थी अपनी, ठीक है। फिर ये फकर देखो 3 मई को हो गया। फिर अब ये जब ऑफिस में डाई हुए थे, अब इसके बारे में भी बताता हूँ, ठीक है, क्या हुआ। फिर ये विहार गिरी वेंकट गिरी, ठीक है, ये 24 अगस्त से 1969 से 24 अगस्त, क्योंकि बीच में आ गए थे कौन, एक्टिंग प्रेसिडेंट, ठीक है, एक्टिंग प्रेसिडेंट भारत में कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, इसीलिए ये जगह उनके पास चली गई होगी, ठीक है, ये जो डेट खाली होगी, ठीक है। अदरवाइज आप देखो कहीं भी एक भी डेट मिस नहीं हो रही है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ये भी क्या हुआ भैया, अपनी ऑफिस में डाई हुआ, ठीक है, ऑफिस में डेथ हुई हुई इनकी, ठीक है, कार्यकाल के दौरान, ठीक है, कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। अब ये 11 फरवरी 1977 को हुए, और जो नई कब आ रहे हैं देख लो, 25 जुलाई 1977 को आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये इसके बीच में कौन रहा होगा, एक्टिंग प्रेसिडेंट, ठीक है, एक्टिंग प्रेसिडेंट, यानी कि एक भी दिन देखो आप, एक भी तारीख जो है ना कभी गायब नहीं हो रही। कब से देखो 25 जुलाई चली आ रही ज्ञानी जैल सिंह के टाइम से, और आज भी 25 जुलाई, और 25 जुलाई ही मैडम द्रौपदी मुर्मू जी ने भी संभाली है,
ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि भैया ये पोस्ट इतनी इंपॉर्टेंट है कि एक भी दिन, ठीक है ना, नॉट इवन ए सिंगल डे, एक भी दिन खाली नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि भैया कार्यपालिका के हेड कौन है? प्रेसिडेंट हो गए। और ये अगर, ठीक है, एक भी दिन ऑफिस में नहीं रहे तो भैया देश चल कैसे रहा है? देश को कौन चला रहा है? कार्यपालिका। तो देश ही क्या हो जाएगा? चलेगा भैया। आपका कानून कैसे काम कर रहा है? हर चीज क्या होगी? इनवैलिड हो जाएगी। इसीलिए क्या होता है, इस पोस्ट को एक भी दिन खाली नहीं रखा जाता है, ठीक है। और इसी में ही, इसीलिए जो जो आर्टिकल था, मैंने आपको बताया था कौन सा, 62 जो आर्टिकल था कि भैया इनकी पोस्ट को विद इन 6 महीने, 6 मंथ आपको भरना ही पड़ेगा, ठीक है। और जबकि यही आर्टिकल किसके? वाइस प्रेसिडेंट के लिए, उपराष्ट्रपति के पद के लिए कहेगा कि भैया एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना भर लो, लेकिन कोई टाइम लिमिट नहीं दी है, ठीक है। तो ये इतना महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसीलिए ये चीज याद रखिएगा आप। ये देखो, ये डेट वाला फैक्ट जो है ना, बहुत शानदार फैक्ट है, ठीक है। अब ये जो है ना, देखो एक्टिंग प्रेसिडेंट ये कब कब आए थे? वीवी गिरी, और फिर वीवी गिरी हो गए, ठीक है। इनके टाइम पे जो है क्या हुआ, एक्टिंग प्रेसिडेंट का, ठीक है, ये रहे। फिर उसके बाद एम हिदायतुल्लाह, देखो हुआ क्या, डॉक्टर जाकिर हुसैन की हो गई डेथ। अब इसमें भी एक फैक्ट बताता हूँ आपको। तो जब ये थर्ड प्रेसिडेंट हमारे कौन होते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। इनकी इनकी जब ऑफिस में डेथ होती है, ठीक है, इनकी जब क्या होती है, ऑफिस में डेथ होती है, ठीक है। ऑफिस में जब डेथ होती है किसकी? जाकिर हुसैन जी की। तो अब क्या होता है, एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? वीवी गिरी। कौन बनते हैं? वीवी गिरी, ठीक है, वीवी गिरी बनते हैं। तो ये क्या करते हैं, थोड़े टाइम बाद ये जब एक्टिंग होते हैं ना, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये भी रिजाइन कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे संविधान में उस समय कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं था जो ये बता सके कि भैया वाइस प्रेसिडेंट भी रिजाइन कर देगा, ठीक है, ये भी रिजाइन कर देंगे तो उसके बाद प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बनेगा? तो इसीलिए क्या करा गया, पार्लियामेंट के द्वारा एक कानून बनाया गया, ठीक है। पार्लियामेंट ने क्या करा, एक लॉ बनाया, ठीक है, कि भैया प्रेसिडेंट डिस्चार्जेस ड्यूटी एक्ट, प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ड्यूटी एक्ट 1969, ड्यूटी एक्ट 1969, ठीक है। इसके अंदर ये था कि भाई अगर वाइस प्रेसिडेंट भी एब्सेंट रहते हैं, वो भी ऑफिस में नहीं है, तो भैया कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है एक्टिंग, कौन बनेंगे? चीफ जस्टिस बने, एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं होते हैं तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये चीज बोली गई सर, ठीक है। तो तब से ही जो है ना, इस प्रॉब्लम का क्या हुआ, समाधान निकाला गया। और ये एक्ट भी 1969 में जब ये समस्या आई, तभी जो है ये इस एक्ट को लाया गया, इस कानून को तभी लाया गया, ठीक है। सो ये थी इसके पीछे की कहानी। फिर इसके बाद जो है ना, डॉक्टर किसके, किसको बनाया जाता है? एम हिदायतुल्लाह जी को, ठीक है, एम हिदायतुल्लाह को। ये देखिए, और यही क्या होते हैं, एमपी के पहले चीफ जस्टिस रहते हैं, ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के, 1969 से लेकर के अगस्त 1969 तक, ठीक है। फिर बाद में 1979 में जब जो है फखरुद्दीन अली अहमद की डेथ होती है, फखरुद्दीन अली अहमद की डेथ होती है, तो कौन बनता है भैया? बीडी जट्टी जी। बीडी जट्टी जी क्या बनते हैं? ये लिखा हुआ है, ठीक है, बीडी जट्टी जो है ना, एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। ये हो गई पूरी कहानी किसकी? प्रेसिडेंट की, ठीक है। सो इतना सब हो गया। और भी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स में भी रह गए होंगे, ठीक है। बट इतना ही आपके लिए, जितना पढ़ा है मैंने, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा न्यूज में भी है, ठीक है। और इनको लेके एक कमेटी भी बनाई गई। कौन सी कमेटी बनाई गई है? वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है, एक देश एक चुनाव। तो ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है। सो इतना सब है, ठीक है। अब चलते हैं आगे सर। वाइस प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे, ठीक है, किसको पढ़ेंगे? उपराष्ट्रपति को। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। उपराष्ट्रपति, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, सिंपल सिंपल अब, ठीक है, कि भैया आर्टिकल 63 में, जैसे हमने आर्टिकल 52 में, 52 में क्या देखा कि भैया क्या होगा, क्यों आ रहा है ये, आर्टिकल 52 में क्या देखा था भैया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ऐसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भैया भारत का क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति जी होंगे, ठीक है। और ये क्या होंगे? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। देखो, एक्स ऑफिशियो इनका हिंदी में मतलब होता है सर पदेन, ठीक है। क्या होता है? पदेन। होता क्या है कि पदेन का मतलब क्या होता है, जैसे आप जो है क्या बने, जैसे अब अपन लोग क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, ठीक है। अभी क्या है, जब तक तैयारी कर रहे हैं सर, तब तक कोई समाज में इज्जत नहीं है, ठीक है। सब ऐसे ही हाँ कर रहे हैं बस, ठीक है। तब तक क्या है, अपने पास इज्जत नहीं है। और जैसे ही एग्जाम क्लियर हुआ, मतलब समझ रहे हो, एग्जाम क्लियर हुआ, अपने को पोस्ट तो मिल ही गई, ठीक है, नौकरी मिल गई, लेकिन क्या हुआ, इज्जत अपने आप ऑटोमेटिक आ गई।
तो समझ रहे हो, जैसे ही आप एसडीएम या कुछ कोई भी पोस्ट उठा लिया आपने, क्या वो इज्जत अपने आप आ गई। तो इज्जत क्या होगी, अपनी पदेन हो गई एक तरीके से, ठीक है। जैसे ही एसडीएम आया, इज्जत अपने आप आ गई। तो यही एक तरीके से भैया, तो ये एक्स ऑफिशियो का मतलब यही है कि कोई आपने, अगर आप ये बन गए तो ये अपने आप आपके पास आ जाएगी, ठीक है। सो वाइस प्रेसिडेंट अगर बन जाते हैं तो इसके बाद आप जो है ना अपने आप किसके, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा के क्या बन जाएंगे आप, एक्स ऑफिशियो, ठीक है, चेयरमैन बन जाएंगे। राज्यसभा के क्या हो जाएंगे आप, चेयरमैन बन जाएंगे, ठीक है। ये तो आप जो है इस आर्टिकल को याद रखिए। और ये क्या है, एक्ट एज प्रेसिडेंट, जो अभी समझ रहे हो, अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है वेकेट होती है किसी भी कारण से, ठीक है, प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेट होती है तो भैया वाइस प्रेसिडेंट क्या होंगे, एक्ट एज, एक्ट याद याद रखिएगा, अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में क्या होता है, ठीक है, यूएसए में, ठीक है, वहां पे अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेट हो गई तो जो वाइस प्रेसिडेंट है ना वो राष्ट्रपति बन जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है भैया, वो एक्ट करता है, ठीक है, एक्ट करता है, ठीक है। तो कर्तव्यों का निर्वहन करता है, ठीक है, उसके कर्तव्यों का अनुपस्थिति में कर्तव्यों का निर्वहन करता है बस, ठीक है, वो राष्ट्रपति कहलाता नहीं है, ठीक है। इसीलिए अपन ने क्या करा, वो जो टेबल देखी थी यहाँ पे राष्ट्रपति का नाम था नहीं था, एक्टिंग वालों का नाम था नहीं था, क्यों, क्योंकि वो बस एक्टिंग थे, ठीक है, हकीकत में राष्ट्रपति नहीं थे। सो यही चीज किसमें बोली गई है, आर्टिकल 65 के अंदर। तो इसको भी याद रखिएगा, एक्स ऑफिशियो हो गया और क्या हो गया, ये हो गया एक्टिंग प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है। और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सॉरी, इलेक्शन, इनका चुनाव कैसे होगा सर, ठीक है, ये भी क्या करेंगे सर, चुने जाएंगे, ठीक है। और ये इनके लिए चुनाव में क्या होगा, जितने भी कौन होंगे, जितने भी एमपीज होंगे, जितने भी हमारे सांसद सांसद होंगे, चाहे वो चुन के आए हैं, इलेक्टेड हो गए, और प्लस चाहे जो नामित होके आए, नॉमिनेटेड हो गए, ठीक है, ये सब क्या करेंगे, इनके चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, इनके चुनाव में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई इनकी चुनाव की बात, ठीक है। और इनका चुनाव भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। इनमें भी क्या होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा, ठीक है। और इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, ठीक है। सो इनका टर्म क्या होगा भाई, ठीक है, ये इनके टर्म में जो इनका टर्म भी क्या होता है सर, 5 ईयर, ठीक है। अब जो है 68 कि भैया इनकी जो वैकेंसी जो होगा फिल कब करी जाएगी, ठीक है, 68 यही भैया बता गया है, ठीक है। अब इनकी जो वैकेंसी होगी उसके जो है, जो मैंने आपको 62 में बताया, तो वही चीज यहाँ पे 68 के अंदर लिखी गई है कि भैया एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी भर लिया जाएगा, ठीक है। 69 के अंदर इनकी ओथ दी गई है। इनकी ओथ इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं कि भैया अपनी कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे, ठीक है, और जो भी ड्यूटी मिलेगी उसको जो है अच्छे से पालन करेंगे, यही दो चीजें इनके, ठीक है, शपथ में लिखी गई है, ठीक है। तो ओथ कितनी हो गई, 69। प्रेसिडेंट की ओथ कितने में थी, 60 में, ठीक है। प्रेसिडेंट की काय में थी, आर्टिकल 60 में थी, और इनकी किस में, 69 में, ठीक है। बट इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं, ठीक है। और 70 के अंदर क्या है, ये उन कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो है क्या होगा, ठीक है, जो उन्हें राष्ट्रपति ने दिए हैं, उन कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे जो उन्होंने क्या करें, राष्ट्रपति ने दिए हैं, ठीक है। और ये 71 के अंदर उससे जुड़े मामले, राष्ट्रपति और चुनाव संबंधी उससे जुड़े मामले को कौन देखेगा भैया, सुप्रीम कोर्ट देखेगी। आप इनसे अगर संबंधी कोई आपकी वो है ग्रीवेंस वगैरह है तो आप सीधे कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सो ये इतनी कहानी थी आर्टिकल्स की, ठीक है। आपको कौन सा याद रखना है, आपको याद रखना है 64, 65, और आपको याद रखना है कौन सा, ये 67 बस, 64, 65, 67 बस। इनके ज्यादा से ज्यादा अगर आप इलेक्शन वाला रखना चाहे तो रख लीजिए, और इलेक्शन के अंदर कौन पार्टिसिपेट करता है तो आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, ये भी क्या होंगे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, ठीक है। इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड एमपीस, कौन होंगे, एमपीस, सांसद, ये लोग इसके चुनाव में भाग लेंगे, ठीक है। ये हो गई पूरी कहानी उपराष्ट्रपति जी की, इनके अंदर और भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। सो चलते हैं आगे, ये मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। आर्टिकल 66, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, ये कौन होगा, इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी सर, ठीक है, इनकी क्वालिफिकेशन भैया देखो, अपन ने जैसा उसमें बढ़ता है प्रेसिडेंट के अंदर भैया सिटीजन होने चाहिए, ये भी क्या सिटीजन, ठीक है। इन्होंने क्या कंप्लीट कर लियो 35 की एज, यही तो हम राष्ट्रपति में भी पढ़ के आए थे, बस ये एक अंतर मिलेगा क्या, कि भैया ये क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड टू बी इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा की जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो इनके पास पूरी होनी चाहिए, ठीक है, पूरी होनी चाहिए किसकी, राज्यसभा की, ठीक है। और ये इन्होंने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करा हो, क्या ना करा हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करा हो। इनकी टर्म क्या होगी, इनकी टर्म होगी सर 5 ईयर, और इनका जो रिमूवल होगा इसी टर्म में, इनका क्या रिमूवल हो गया, ठीक है। 67 में क्या होगा, इनका टर्म और रिमूवल हो गया, ठीक है। अब आप बताइए प्रेसिडेंट की टर्म कौन से आर्टिकल में थी, प्रेसिडेंट की, ठीक है, टर्म जो है उसका टेन्योर कौन से आर्टिकल में था, बिल्कुल सही बताया आपने, 56, ठीक है। और यही चीज,
ठीक है, इनको रिमूव कैसे करा जाएगा, रेजोल्यूशन पास करा जाएगा किससे, राज्यसभा से। याद रखिएगा, राज्यसभा में ही इनका रेजोल्यूशन मूव होगा और उसको स्पेशल मेजोरिटी केवल राज्यसभा में चाहिए। ठीक है, ऑल द देन मेंबर्स, ठीक है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोट होगा प्लस हाफ ऑफ द हाउस। ठीक है, जैसे कि राज्यसभा में अगर 200, अभी स्ट्रेंथ कितनी है, 242 है। ठीक है, तो जो स्ट्रेंथ चाहिए, मान लो 230 लोग वोट डालने आए, तो इस 230 का 2/3 प्लस 242 का, ये जो 2/3 आएगा, ये वन, इसका 50% से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कितना हो गया, 121 से ज्यादा होना चाहिए। ये चाहिए राज्यसभा में। और लोकसभा में क्या होता है, बस सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा, बस इतनी कहानी है। लोकसभा में क्या होगा, केवल सिंपल मेजोरिटी चाहिए, और इनका जो रिजोल्यूशन आएगा वो भी कहाँ पे, केवल राज्यसभा के अंदर ही आएगा। ठीक है, ये होती है इनकी कहानी। 69 वो तो इनकी शपथ हो गई। ठीक है, ये पूरी कहानी हो गई। अब जो है हम राष्ट्रपति कौन से कब रहे हैं ये हम देख लेंगे। ठीक है, और हाँ, इसमें जो अपन राष्ट्रपति का चुनाव देख के आए थे, उसमें जो है ना, क्या था, कौन कौन से अनअपोज बने हैं, तो केवल एक ही जो हमारे राष्ट्रपति हैं, इनको याद कर लीजिएगा, किसको, नीलम संजीवा रेड्डी जी को। किसको, नीलम संजीवा रेड्डी जी को। ठीक है, यही क्या है, हमारे केवल अनअपोज्ड बने हैं। ठीक है, जिनका, ठीक है, निर्विरोध चुने गए। ये कौन, नीलम संजीवा रेड्डी, इनके सामने कोई खड़ा नहीं हुआ। ठीक है, और जो हमारे ये कौन है, वेंकटगिरी, ठीक है, वाहरगिरी वेंकटगिरी, वीवी गिरी साहब, ये क्या हुआ था, इनके में जो है ना, सेकंड राउंड तक, जो मैंने कहा था कि सिंगल ट्रांसफर वोट वोट होता है। ठीक है, अगर 2 से ज्यादा लोग खड़े हो गए, तो भैया इनके टाइम पे जो है ना 4 लोग खड़े हुए थे, और ये क्या हुए थे भैया, निर्दलीय इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे। ठीक है, इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे। और आज इन्हीं के चुनाव में, याद रखिएगा, इंदिरा गांधी ने, इंदिरा गांधी जी ने जो आज के टाइम पे, ठीक है, सभी लोग एक, आपने सभी के मुंह से सुना होगा कि भैया हमने अपनी आत्मा की आवाज सुनी। तो इन्होंने भी, इंदिरा गांधी ने उसी समय पहली बार बोला था सबको कि भैया सभी लोग क्या करें, अपनी आत्मा की आवाज सुने। और खूब भयंकर क्रॉस वोटिंग हुई थी। ठीक है, आत्मा की आवाज, जो ये जो शब्द था ना, ये यहाँ से निकल के आया था। ठीक है, और इसी में याद रखिएगा, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हुए भी ये क्या हुए थे, जीत के आए थे। और यहीं पे क्या होता है, वोटिंग जो है ना पहले राउंड से ज्यादा जाती है, यानी कि दूसरे जो पर्ची मैंने खुलने का आपको बताया था, किसके अंदर, बैलेट के अंदर है। ठीक है ना, जो सिंगल ट्रांसफर वोट में समझाया था, वही चीज यहाँ पे होती है। ठीक है, दूसरे राउंड में काउंटिंग जाती है इनकी। ठीक है, ये हो गया, ये निर्विरोध चुने गए। और हमारे मध्य प्रदेश के कौन थे, ये 9वें नंबर के कौन थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। ठीक है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। ठीक है, सो इतना था इनका। और अपन देख रहे थे किसको, आप, वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, सो पहले कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यही बाद में क्या होते हैं, वो भी बनते हैं कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनमें से, ठीक है, वीवी गिरी, ये भी राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, ये इनके अपोजिशन में कौन खड़ा हुआ था, ये हमने देख लिया है। ठीक है, फिर ये कौन था, जीएस पाठक, बीडी जट्टी, ये एक्टिंग भी रहे हैं, हमने देखा था। ठीक है, एक्टिंग भी, एक्टिंग है ना, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये भी एक्टिंग रहे हैं। ठीक है, एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे हैं, ये दो दो बार रहे हैं शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये 2 बार रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गए। फिर उसके बाद ये रामास्वामी वेंकटरमन, आर वेंकटरमन जी। ठीक है, ये हो गए। फिर शंकर दयाल शर्मा जी, ये देखिए, ये भी वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए। फिर अब देखो क्वेश्चन कैसा पूछेगा, वो पूछेगा कि इनमें से कौन से प्रेसिडेंट हैं या कौन से वाइस प्रेसिडेंट हैं जो प्रेसिडेंट भी रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से वो डबल घुमाएगा आपको, तो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये प्रेसिडेंट रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं ये प्रेसिडेंट। ठीक है, जाकिर हुसैन रहे हैं, वीवी गिरी जी रहे हैं, आर वेंकटरमन रहे हैं। ठीक है, वीडी जट्टी नहीं रहे, ये रहे नहीं रहे, शंकर दयाल शर्मा प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है, के आर नारायण बिल्कुल रहे हैं सर। ठीक है, कृष्णकांत ये नहीं रहे हैं। ठीक है, भैरव सिंह शेखावत, ठीक है, ये नहीं रहे हैं। ठीक है, मोहम्मद अंसारी, हामिद अंसारी जी, ये भी नहीं रहे हैं। ठीक है, ये नहीं रहे, वेंकैया नायडू। और अभी कौन चल रहे हैं हमारे, अभी हमारे कौन, क्या नाम है उनका, अरे मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, आई एम सॉरी, कौन, जगदीप धनखड़ जी, सॉरी सॉरी सॉरी, मान्य श्री जगदीप धनखड़ जी, जगदीप धनखड़ जी। और ये कौन से नंबर के हैं सर, ये हैं 14th नंबर के। कौन से नंबर के, 14th। ठीक है, सो ये पूरी कहानी हो गई वाइस प्रेसिडेंट की। इसी के साथ ये हमारा एग्जीक्यूटिव का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट समाप्त हो गया। ठीक है, अब आगे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को पढ़ेंगे, और उसके बाद अटॉर्नी अटॉर्नी जनरल को भी देखेंगे। ठीक है, सो इतनी पूरी कहानी हो गई। आप आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज जो भी अगर आपको कमी दिख रही है, प्लीज इसको कमेंट बॉक्स में पिन करिए। ठीक है, और टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, ये प्रॉमिस है मेरा, बस एक बार लेक्चर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।